नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े। रात को 10 बज चुके हैं और रात को 10 बजे आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन वैसे तो शाम को 4 बजे आता था, लेकिन एक नए समय पर हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। और इसकी शुरुआत करने के साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे चलकर इसमें आपको मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आपको सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना, एक बार क्लियर बता दीजिएगा। चलिए। हाँ, ठीक है। चलिए। आकांक्षा, अनीता पाठक, पूजा अस्थाना, मुकुल दुबे, स्वागत है। तो मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हम मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन कैसे करें, इस पर भी हम आगे की क्लासों पर चर्चा करेंगे, है ना। एक बार क्लासेस के लिंक को सभी कोई अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं। अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लास के लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए कि सभी जो है इस क्लास का लाभ उठा पाएं और एंजॉय कर सकें इस सेशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को, और बातचीत की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है दोस्तों। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ आपके प्लैनेट्स हैं और दूसरी तरफ आपके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, यानी कि एक तरफ आपके ग्रह हैं और दूसरी तरफ उपग्रह है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से ग्रह के कौन कौन से उपग्रह है ना, सही मैचिंग करनी है आपको। प्लैनेट्स हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, और उसके उपग्रह दिए हुए हैं टेथिस, डिमोस, यूरोपा और टाइटेनिया। आपको मैच करके बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। ठीक है ना, आपको राइट आंसर बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। नंदनी, द्रक्षांसारी, आनंद, आकांक्षा, अनीता, पूजा और मुकुल दुबे, स्वागत है। ठीक है, और है ना, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही। ठीक है, और दोस्तों ये समय खासकर मैंने इसलिए चुना है रात को 10 बजे का समय, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अब एग्ज़ाम जो है वो तो है ही। बहुत सारे स्टूडेंट मेंस के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, या सारा चीज़। दिन के समय आप लोग कॉलेज, ऑफिस और इन सारी चीज़ों में आप बिजी रहते हैं, तो एक शाम का समय या रात का समय एक आप लोगों के लिए जो है वो एक सही समय है, जिस समय आप लोग सही से सदुपयोग कर पाएँ इस समय का। इसलिए रात को 10 बजे, जिस समय आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, आप लोग पूरा अपना प्रॉपर ध्यान दें। तो अभी मैं रात को 10 बजे आपको 3-4 दिन जो है बस आदत डलवाऊंगा और फिर मेंस के आंसर राइटिंग पर शुरू करूंगा। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो जो जो उपग्रह दिख रहे हैं, अगर हम बात करें तो डिमोस के बारे में बात करें तो डिमोस जो है वो क्या है, आपका मंगल का उपग्रह है। यूरोपा के बारे में बात करें दोस्तों तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। टेथिस जो है वो शनि का उपग्रह है, और टाइटेनिया जो है वो यूरेनस का उपग्रह है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना। सभी के स्क्रीन पर जो है ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आकाशगंगा की निकटतम सबसे बड़ी जो आपकी जो गैलेक्सी, मतलब हमारे आकाशगंगा की निकटतम जो सबसे बड़ी आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। दूसरा क्या है, द सन्स नियरेस्ट नोन स्टार इज रेड ड्वार्फ स्टार कॉल्ड प्रॉक्सिमा सेंचुरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स अवे। सूर्य का जो सबसे निकटतम ज्ञात तारा है, जो कि एक लाल बौना तारा है जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटारी है, जो कि पृथ्वी से जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष जो है ये दूर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है ना, ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। ठीक है ना, चलिए समय शुरू। पूजा अस्थाना कह रही है सर मेरा भी ऑफिस मैक्सिमम, प्रीति कंसल प्रणाम। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनका ऑफिस का टाइम या स्कूल का टाइम या कॉलेज का टाइम है ना, तो सभी को ध्यान में रखना है। तो इस समय हम लोग बात करेंगे, और मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग 11 तारीख से जब हो जाएंगे तो प्रश्न और प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, इन पर हम ध्यान देंगे कि मान लीजिए ऐसे प्रश्न है तो उसका उत्तर कैसे लिखना, इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो बहुत ही उम्दे तरीके से जो है वो तैयारी होगी, बहुत उम्दे तरीके से हम बात करेंगे, है ना। एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए कि बाकी सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लासेस
को एंजॉय कर सकें, वो भी क्लासेस को देख सकें। ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने कहा 92 का सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, और इसकी जो सबसे निकटतम जो बड़ी आकाशगंगा जो है, ठीक है ना, निकटतम, वो है आपकी एंड्रोमेडा। लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह है। ठीक है ना। और ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion एंड अदर एज अ रीजन। एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, और इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करके नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर। नेपच्यून ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। नेपच्यून के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति जो है इसका कारण है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है ना, पहला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न है सचिन सिंह मदन मुखर्जी, और ट्राई करते रहिए, सही गलत कुछ भी हो, है ना, प्रयास करते रहिए। और एक बार फटाफट जो है शेयर कर दीजिए ग्रुप में कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस ज्वाइन करें। अपने सारे फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आपको सुविधा लगे, है ना, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। ठीक। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ये कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। दोस्तों नेपच्यून के बारे में अगर हम बात करें, नेपच्यून के वातावरण के बारे में बात करें, यानी कि एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून के बारे में बात करें, तो एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से जो है इसका पूरा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है आपका बना रहता है। अब नेपच्यून के जो ऊपरी वायुमंडल है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर जो है आपका नेपच्यून का, वो क्या करता है, जो सन से रेड लाइट आती है ना, जो लाल किरणें जो आती हैं उसको क्या करती है, पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, और ब्लू लाइट्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है ना। तो ये जो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यही कारण है कि नेपच्यून जो है वो क्या होता है, आपका ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है ना। ठीक है ना, यही कारण है, श्रीकांत सागर स्वागत है, कि आपका जो नेपच्यून है वो क्या है, ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंस वीनस इज सीन इन द ईस्ट इन मॉर्निंग एंड इन द वेस्ट इन इवनिंग, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। क्योंकि शुक्र सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट, द अर्थ लुक्स ब्लू व्हेन सीन इन फ्रॉम द स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अंतरिक्ष से पृथ्वी को जब देखा जाता है तो बड़ी मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ये नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो अपने सारे मित्रों को जो है आप लोग बुला लीजिए, जो भी आपके मित्र हैं उन सभी को भैया हाथ पैर पकड़ के लेते आइए, जरूरत पड़े तो कान पकड़ के भी लेते आइए, है ना। ठीक है। प्रीति, श्रीकांत, आनंद, आकांक्षा, अनीता, मदन, है ना, अपने सारे मित्रों को जो है पकड़ लाइए, है ना। प्रदीप, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन दबा दो, है ना, अगर पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहा हो। मुक्ति त्रिपाठी आ गए हैं, बिल्कुल, हाँ, ये शायद इसका एक निक नाम मैंने देखा, किसी ने इसे पिज्जा लिखा था, पिज्जा घर। तो फटाफट एक बार लाइक दबा देना, क्वेश्चन का आंसर देके एक बार लाइक दबा देना। संजीव कुमार चांद, जय हिंद। ठीक है। हाथ पैर कान जो पकड़ के लाना है वो पकड़ के लाइए, ठीक है ना।
सभी को एक बार मैसेज कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 94 का सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं सही हैं, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके क्या है, सही हैं। अब यहां पहला स्टेटमेंट क्या है कि चूंकि शुक्र सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखाई देता है, इसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। ये तो सही है। आपको याद होगा कि जब मैं प्लस की क्लास ले रहा था और प्लस की क्लासे में मैं जब ग्रह की बात कर रहा था, यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर की क्लासेस, जो प्लस क्लासेस आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग प्लस की क्लासेस को देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक शुक्र यानी कि वीनस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, भोर या सांझ का तारा आपको कहते हैं। एक और ग्रह है जिसका नाम है मरकरी, यानी कि बुध। इसे भी हम क्या कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा। लेकिन इसके साथ अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कि ये जो बुध है ये वर्ष में, यानी कि एक ईयर में जो है मात्र 2 बार जो है वो पृथ्वी से जो है, मात्र 2 बार, ठीक है ना। लगभग 167 167 और 167 डेज के अंतराल पर जो है ये जो है वो पृथ्वी के क्या कर, पृथ्वी से जो है वो दिखाई पड़ता है। और इसे भी सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। लेकिन जो शुक्र है वो प्रतिदिन आप क्या देखेंगे कि शुक्र जो है वो प्रतिदिन आपको सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आपको नजर आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष से जब देखा जाता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी पे जो जल की मात्रा होती है, इस मात्रा के कारण जो है वो क्या होता है, आपका ये जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, consider the following two statements, one labeled as assertion and other as a reason. Examine these two statements carefully and select the correct answer by using code given below. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। Venus is the brightest object in the sky after sunset. सूर्यास्त के बाद शुक्र आकाश का सबसे चमकीला पिंड है। Venus is the second planet from the sun in our solar system. शुक्र हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फटाफट शेयर करते रहिए, है ना, और फटाफट उत्तर भी देते रहिए। श्रीकांत, पूजा, अमित, नंदनी, प्रीति, मुक्ति, आनंद, आकांक्षा, काजल। नंदनी, ये क्लास आज ही से शुरू हुआ, तो ये प्रश्न मत पूछे कि आप रोज आते हैं, है ना। जो आपको दिख रहे हैं वो रोज आएंगे, है ना। रात को 10 बजे का समय आप लोग याद रखिएगा, घड़ी में 10 का समय एकदम सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब रात को 10 बजे ज्योग्राफी का सेशन होगा। अभी प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है ना, कि उस पर बेस होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 95 का बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, कि ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे चमकीला जो आपको दिखता है आकाश में पिंड, वो आपका शुक्र है। लेकिन शुक्र हमारे सौरमंडल का जो है दूसरा ग्रह, तो लेकिन ये कारण आपका नहीं। दोस्तों, आप जुड़े हैं अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पे आप जुड़े हैं, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस करने को मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है ANUP10 अनोप10 कोड के माध्यम से जो है वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये कोड जो है अनअकैडमी की किसी भी कोर्स के लिए जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा प्रोफाइल है, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है प्रोफाइल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Our solar system is located in the Orion arms of Milky Way galaxy, about 2/3 of the way out from the center. हमारा सौरमंडल आकाश गंगा की ओरियन भुजा में स्थित है, जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर।
द सोलर सिस्टम फॉर्म्स फ्रॉम एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। सौर मंडल का जो निर्माण है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले धूल और गैस या निहारिका के एक अंतर तारकीय बादल से हुआ था। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। 96 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। एकता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके सारे लोग जो हैं वो उपस्थित होने चाहिए। फटाफट सभी को मैसेज मारो। माधवी शुक्ला स्वागत है। फटाफट सारे फ्रेंड्स को मैसेज मारो कि सभी के सभी जो है वो क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है ना, यूनिटी में कोई कमी नहीं है ना, जोश में कोई कमी नहीं, यूनिटी में कोई कमी नहीं है ना। उत्साह बना रहना चाहिए। त्यौहार वार हो गया, अब त्यौहार हो गया है ना, दिवाली हो गया, मैंने दिवाली तक किसी को कुछ मना नहीं किया। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 96 का सी यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो, सभी के उत्तर जो है वो क्या है, तो हमारा सौर मंडल जो है वो आकाश गंगा की ओरियन भुजा में जो है वो स्थित है, जो कि बाहर के रास्ते पे जो है 2/3 भाग निकला हुआ है। और हमारा जो सौरमंडल है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, और मंदाकिनी का जो दिखता हुआ पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। ठीक है ना, तो मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य लगभग जो है वो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है ना, तो ये जिन्होंने भी कहा आपका सी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला है, देयर आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज assertion एंड अदर एज a रीजन, एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दो कथन है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। According to NOAA hypothesis, solar planet were formed because of explosion of supernova. नोवा परिकल्पना के अनुसार सौर ग्रहों का निर्माण सुपरनोवा के विस्फोट के कारण हुआ है। रीजन, a star becomes supernova in that stage when it has lack of hydrogen element. एक तारा को सुपरनोवा की स्थिति या उस अवस्था में तभी आता है जब उसके अंतर्गत हाइड्रोजन तत्व की कमी हो जाती। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अमित गुप्ता कह रहे हैं सर आपकी क्लॉक जो है वो एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रही है और वो भी बहुत फास्ट। ये बताने का प्रयास कर रही है अमित कि समय जो है वो इतनी तेज गति से निकल जाता है ना। हमारा जो है ध्यान वो इन सेकंड पे होता है कि सेकंड कैसे धीरे धीरे टक टक टक, लेकिन हमें जो दिखता है उससे तेज गति से जो है समय निकल जाता है ना, इसका यही अर्थ है। ठीक है, अब भाई फास्ट घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसका तर्क देना ही पड़ेगा जिससे कि आप लोग को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों 97 क्वेश्चन का जिन्होंने कहा बी, ठीक है, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो सभी के उत्तर जो हैं वो आपके सही हैं। ठीक है ना, सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो अकॉर्डिंग टू नोवा हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, नोवा परिकल्पना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नोवा परिकल्पना क्या कहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो नोवा हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो सोलर प्लेनेट वर फॉर्म बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा। ठीक है ना, ठीक है। तो आपके जो सौर ग्रह बने वो किसके कारण बने, सुपरनोवा के अंदर विस्फोट से जो है वो सौर ग्रह का निर्माण हुआ। अ स्टार बिकम सुपरनोवा इन दैट स्टेज व्हेन इट हैज अ लैक ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है ना, और तारा की वह अवस्था सुपरनोवा बन जाती है जब उसके अंतर्गत हाइड्रोजन के तत्वों की कमी हो जाती है। अ सुपरनोवा हैपेंस वेयर देयर इज अ चेंज इन द कोर और सेंटर ऑफ स्टार। सुपरनोवा तब बनता है जब उसके केंद्र में, जब तारे के केंद्र में जब है कोई परिवर्तन होता है,
तब सुपरनोवा बनता है। और चेंज कैन अकर इन टू डिफरेंट वे, इट्स बोथ रिजल्टिंग इन सुपरनोवा। अब ये जो चेंज होता है वो दो तरीके से होता है और दोनों का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, आपका सुपरनोवा बन जाता है। ठीक है, ठीक है। मुक्ति त्रिपाठी करे सर यू आर वेरी एक्टिव। अरे भैया आप लोग के, है ना, आप लोगों के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ही डिप्रेस, रोता गाता सोता मिल जाऊं तो सबसे पहले आप लोग तो क्या कहेंगे, इन सर की क्लास नहीं करना, इनके क्लास में तो हमेशा ये खुद ही सोए रहते हैं, है ना। एक्टिव रहना है, यहीं से आपको मिलेगी, है ना भाई। अगर मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ, भाई और बहन, दोस्त और दोस्तनियों, जो भी ये लोग हो आप लोग, है ना, तो एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं। कितने लोग सहमत हो मेरी बातों से, एक बार कमेंट में हाँ या ना करके बता दो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ है आपका प्लेनेट यानी कि ग्रह और दूसरी तरफ है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके क्या है, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। उपग्रह क्या है, ट्राइटोन, टाइटन, गैनेमाइड और मून। आपको क्या बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोल दूं आप लोगों से, कल सुबह 9 बजे से करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग की उपस्थिति मैं चाहूँगा कि बनी रहे करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 9 बजे। और करंट अफेयर्स की क्लास जो है, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स एमसीक्यू की क्लास जो है वो स्पेशल पे आपकी होगी। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की जो एमसीक्यू क्लास है वो मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे। मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स क्लासेस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी अंग्रेजी के समाचार पत्र हैं उसका हिंदी में अनुवाद करके विश्लेषण करेंगे। क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे समाचारों पत्रों में रह जाते हैं और उनके पास जो समाचार मिलते हैं वही मिलते हैं। फलाने गांव में कुत्ते ने 4 आदमी को खाया, है ना, 2 बच्चों की माँ प्रेमी संग फरार, फलाने गांव में जो है वो बर्फ गिरी, है ना, यही सब आलतू फालतू समाचार देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अंग्रेजी के समाचार पत्रों के साथ आएँ और जो एग्ज़ाम की डिमांड है उस एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से जो है वो तैयारी की जाए। ठीक है, नहीं तो हिंदी समाचार पत्रों में जो है वो क्या मिलते हैं, चटकारे लेते लेते आपका कब समय निकल जाए आपको पता ही नहीं चलता, है ना। तो चटकारे नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम आज समाचारों का चटकारे लेंगे तो बाद में लोग हमारे ऊपर जो है वो चटकारे लेना शुरू कर देंगे कि फलनवा बड़ा आईएएस पीसीएस की तैयारी करने गवा रहा, करत रहा, और सब आईएएस से पीसीएस बन जाएंगे का। इसलिए तो हम अपने लड़के को जो है वो कांस्टेबल की तैयारी कराए, चपरासी की तैयारी कराए थे, लेखपाल की तैयारी कराए थे। हमको पता था पीसीएस उसे सबके बस की बात थोड़ी है, खाली कह देने से थोड़ी कोई पीसीएस बन जाता, उसके लिए बड़ा पढ़ना पड़ता है ना। तो लोग आपके चटकारे ना लगाएं, इसलिए इस समय जो है आप चटकारे लगाने से बचिए, है ना। बचना है कि नहीं बचना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका 98 प्रश्न है दोस्तों, तो चंद्रमा का उपग्रह तो आपको, सॉरी, चंद्रमा जो है वो आपको पता ही है कि पृथ्वी का जो है उपग्रह, यहाँ आप आराम से, ठीक है, मैच कर सकते हैं। गैनीमेड के बारे में बात करें तो बृहस्पति का जो उपग्रह है वो आपका गैनीमेड, ठीक है। ट्राइटन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइटन जो है वो आपका नेपच्यून का है और शनि का जो है वो टाइटन है, ठीक है ना। जिन्होंने भी 98 का सी दिमाग में लगाया होगा या किया होगा कमेंट, वो सभी के उत्तर जो है वो सही, ठीक है। दोस्त मित्र यारों को पकड़ पकड़ के लाइए, 10 बजे का समय बताइए, है ना। अगला प्रश्न है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहां भी जो है आपके प्लैनेट हैं और, अच्छा, यहाँ प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और यहाँ नाम है मून, यूरेनस, मैरिनर और हेली। आपको क्या है, जोड़ना है, बताना है कि राइट मैचिंग कौन सी। मजा आ रहा है सभी को। आकांक्षा गुप्ता स्वागत है। आकांक्षा का प्रश्न है कि भाई किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है क्या।
तो टेस्ट सीरीज आकांक्षा चल रहा है, दो तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, एक मेंस के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रहा है और एक आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है अनअकैडमी पे, तो उसको आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञा शर्मा, स्वागत है। उत्साह बना हुआ है। अब देखिए 10 बजे का समय जो है, आज इंडिया स्कॉटलैंड से जीत अपडेट करते रहते हैं यहाँ, न्यूज़ न्यूज़ अपडेशन चलता रहता है। अच्छा, उत्साह बना हुआ है कि नहीं? 10 बजे का समय बहुत बढ़िया है ना, खासकर लड़कियों के लिए तो और अच्छा है कि घर में कोई टोकेगा नहीं कि रोटी बनाना है, रोटी लाओ, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, ये करना है, वो करना है। सब कुछ काम करके जो है फ्री हो जाते हैं। तनिक साइड हो जाइए, तनिक खसकिए जी, ठीक है, तनिक खसकिए जी, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने भी 99 का ए कहा वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं, ठीक है। तो ग्रह के बारे में बात करें तो ठीक है, ग्रह के बारे में हम बात करें तो यूरेनस है, उपग्रह के बारे में बात करें तो चंद्रमा है ना, ये आपको देख रहा है। हैली जो है वो क्या है आपका, एक धूमकेतु है, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह जो है इसमें एक मैरिनर जो है वो आपका कृत्रिम उपग्रह है, जो कि नासा के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओनली टू प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज क्लॉकवाइज। केवल दो ग्रह शुक्र और यूरेनस सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त। वाइल अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि वामावर्त। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ सही है। तो दोस्तों जिन्होंने 100 का सी का वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है इस पर। तो हम लोग को पता ही है, नॉर्मल सी बात है ना, सभी को पता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए उसके पहले कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल पर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से अपने रजिस्टर्ड कर लीजिए और मैनेज गोल में यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। मैनेज गोल में जाइए, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को आप सेलेक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, सर्च करना है। आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, ANUP UPADHYAY अनूप उपाध्याय नाम से मुझे सर्च कर लीजिए और सर्च करके क्या करना है, आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फॉलो करेंगे तो आपको 3 स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री क्लासेस जो मिलेगी। 11 बजे आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 2 बजे आपको पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी, ये सारी फ्री क्लासेस हैं, कोई पेमेंट नहीं देना है। शाम को 4 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेगी, है ना। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप ANUP10 अनूप 10 कोड का यूज करके क्या करेंगे, आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपसे मांगता है ना कोड, अनलॉक कोड, तो अनलॉक कोड में अनूप 10 डाल के आप जुड़ जाइए, ठीक है। स्पेशल क्लासेस क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, ठीक है, जहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव चैट पे और डाउट क्लियर आपका सेशन के दौरान ही हो जाता है। आपके लिए वहाँ पोल्स रहता है, जिसमें पोल पे आप रिस्पॉन्ड करके बढ़िया से आप किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेज हैंड ऑप्शन है, जहां आप हाथ उठा के अपने कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्लास के नोटिफिकेशन आपको क्लास के 15 मिनट पहले ही आ जाएंगे, या क्लास जैसे स्टार्ट होगी वैसे आपके मोबाइल पे जो है वो घंटी बज जाएगी, आप समझ जाएंगे भैया कि अनूप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर लो। क्लास के नोट्स को आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, है ना, पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो और एनी टाइम एनी वेयर आप क्लासेस को जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप कहीं भी हो, आप कॉलेज गोइंग हो, आप जॉब करने वाले हो, कुछ भी,
आप क्लासेस कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको जॉब से छुट्टी लेना होगा, कॉलेज से छुट्टी लेना होगा, हर चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर आपका है, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का फायदा उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिनिक सेशन है, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये एक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, और इसके लिए जो कोड यूज करना है ANUP10 का कोड यूज कीजिएगा, और ये कोड जो है अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी प्लस की जो क्लास है दोस्तों, आपकी जो भी प्लस स्टूडेंट हैं वो एनरोल कर लीजिए। 11 नवंबर सुबह 11 बजे से फिजिकल ज्योग्राफी का जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जिन लोगों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है वो एनरोल कर लीजिए, और जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो आपके स्क्रीन पर कोड नजर आ रहा है अनोप10, इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट है विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर टेस्ट 1 का, जिसमें अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 3 को 50%, रैंक 4 टू 25 को 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका फायदा लेने के लिए आप अनोप10 कोड के साथ जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी के स्क्रीन पर प्रश्न आ गए हैं ना? ठीक है। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। 101वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एक तरफ आपके फीचर्स हैं, दूसरी तरफ आपके डेट्स हैं। वर्नल इक्विनॉक्स 22 दिसंबर, समर सोलिस्टिक 23 सितंबर, विंटर सोलिस्टिक 20 मार्च, ऑटमल इक्विनॉक्स 22 जून, शरद विषु, शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति और वर्नल विषु। ठीक है, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 20 मार्च और 22 जून। मैच कीजिए फटाफट, फटाफट जो है वो मैच कीजिए। अच्छा, मदन मुरारी मुखर्जी पढ़ गया था। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, ए जो है आपका राइट आंसर है। और हम जानते हैं कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर आर टू मोमेंट्स each year when the sun is exactly above the equator. This moment is called equinox, which occurs around मार्च 20 और 21। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है, जब परिक्रमा करती है, तो प्रत्येक वर्ष में जो है वो 2 क्षण होते हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, और इन क्षणों को विषुव कहा जाता है, जो कि 20 या 21 मार्च के आसपास जो है वो होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो है ये जिन्होंने भी ए कहा वो सभी के उत्तर जो हैं वो आपके सही। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका लॉन्गिट्यूड, दूसरी तरफ है आपका डेट। ठीक है। प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आर्कटिक सर्किल 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ए बी सी या डी।
जेस इज बिजी, गुड इवनिंग। और ये टाइम आप सभी लोग कंफर्टेबल हो ना इस समय में, मज़ा आ रहा है इस टाइम में, कंफर्टेबल हो आप सभी लोग, एक बार मुझे बता दो और हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, नहीं तो आप ही लोग आएगा कि सर थोड़ा सा खसक जाइए। और लाइक शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। निक्की, स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही, बी जो है आपका राइट आंसर है। तो प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो प्राइम मेरिडियन इज अ मेरिडियन इन अ जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज 0 डिग्री, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, मेरिडियन जब देशांतर जो है वो 0 डिग्री के रूप में जो है वो परिभाषित होती है। और प्राइम मेरिडियन जो है इट्स अपोजिट इन अ 360 डिग्री सिस्टम ऑफ द 180th मेरिडियन, ठीक है, ऑफ फॉर्म अ ग्रेट सर्किल, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए, ठीक है। तो आपका दिख रहा होगा अर्थ, प्लूटो, मून, सन, ड्रॉप प्लैनेट, स्टार, ब्लू प्लैनेट, सैटेलाइट, आपको मैच करना है। लव इंडिया, स्वागत है। निखिल सिंह, स्वागत है। ठीक है, तो अपने सारे मित्रों को आप लोग शेयर करके बुला लो, है ना। और श्रीकांत कह रहे हैं सर कि मज़ा आता है, लेकिन यही तो ऐप पे होगी ना, 9 बजे से ऐप पे रहेगी, ठीक है। 9 बजे से ऐप पे रखेंगे, 10 बजे यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऐप के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐप पे क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही, ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है आपका क्या है, नीला ग्रह, प्लूटो जो है वो क्या है आपका बौना ग्रह, चंद्रमा जो है उपग्रह, और सूर्य जो है वो आपका स्टार। दोस्तों ये कुछ फ्री क्लासेस हैं, फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ यारो का, ठीक है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी आर ओ यारो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ ये बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये आपको कुछ पेड बैच दिख रहे हैं, ये फ्री मिनी कोर्स है, ठीक है, दोनों फ्री है, इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा इथिक्स के लिए ये जो क्लासेस चल रहे हैं इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द गैलेक्सी इज करेक्ट। आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कई छोटे पिंड आकाशगंगा कहलाते हैं। न्यूमरस टाइनी बॉडी दैट मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आकाशगंगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच में पाई जाती है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक आकाशगंगा अरबों सितारों और धूल और गैसों के बादलों की विशाल प्रणाली है। अ गैलेक्सी डज नॉट हैव अ सन। एक आकाशगंगा में सूर्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। वृक्ष टेस्ट सीरीज के लिए आप ऐप पर एक बार चेक करो, ऐप पर जो है वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना, उसको फॉलो कर लीजिए। या कोई आपको हेल्प कर देगा, है ना। एक बार आप ग्रुप में से ही किसी से मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ग्रुप में ही कोई आपको हेल्प कर देगा।
ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो हैं वो आपके सही हैं। आकाशगंगा अरबों सितारों और धूल और गैसों बादलों का जो है एक विशाल प्रणाली। तो आकाशगंगा जो है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक आकाशगंगा को एक साथ ही रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस आकाशगंगा के बीच में जो है एक क्या है, आपके ब्लैक होल है। तो गैलेक्सी के बारे में बात करें तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम। अ गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। और गैलेक्सी द मिल्की वे ऑल्सो हैज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिडिल, ठीक है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैच द प्लैनेट विद देयर प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है। ग्रहों को उनके गुणों से सुमेलित कीजिए और तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। प्लैनेट, ठीक है, और उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसके फीचर्स हैं। प्लैनेट्स हैं आपके सैटर्न, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो दी है, फीचर्स दे, लॉन्गेस्ट ईयर 71% वाटर, लॉन्गेस्ट डे, हैविंग मोस्ट मून्स। आपको क्या करना है, मैच करना है कि सही मैचिंग क्या है, ए, बी, सी या डी। आप सभी से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इस समय आप लोग कंफर्टेबल हो, एंजॉय आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है सेशन करने में, कोई डिस्टरबेंस, एकदम शांति, दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए होंगे। और वैसे भी आप लोग तो निशाचर हो, है ना, निशाचर हो, रात्रिचर। ठीक है। तो अच्छा साइड हो जाए, अच्छी ढकेल देती है, साइड हो जाइए। ठीक ठीक। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं, ठीक है। ए जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। As the furthest orbiting planet in the solar system, Neptune has the longest year, taking 164.8 Earth year to complete the single orbit of the sun. ठीक है। सौरमंडल के जो सबसे दूर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बारे में बात करें तो नेपच्यून का जो है वो सबसे लंबा समय लगता है, ठीक है। और ये 164.8 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है पूरा परिक्रमा करने। सबसे अधिक जो उपग्रह के बारे में बात करें या सबसे अधिक चंद्रमा अगर किसी का है तो वो आपका शनि का है, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 71% आपका जल है, ठीक है। और हमारे सौर मंडल में किसी ग्रह का सबसे लंबा दिन अगर होता है तो वो किसका है, शुक्र का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। स्क्रीन महोदय प्रकट हो जाइए, है ना, ये तो मतलब वो टाइप का हो गया है ना। आज गोवर्धन पूजा है तो आप लोग श्री कृष्णा सीरियल में देखते होंगे, वो कंस जब अपने जो भी उसके हथियार थे, हथियार मतलब क्या था, नए नए राक्षसों को बुलाता था ना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो जब भी याद करता था तो वो प्रकट हो जाते थे, है ना, अलग अलग जो उस समय की राक्षस और राक्षसनियाँ थी। तो स्क्रीन महोदय भी कभी कभी बीच बीच में वैसे ही चले जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, फिर प्रकट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकट हो जाइए स्क्रीन महोदय जी। तो 109वां प्रश्न, द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्प्रोइड एंड नॉट एज परफेक्ट स्फीयर, दिस इज बिकॉज। पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है ना कि पूर्ण गोला, ऐसा क्यों है। द अर्थ हैज अ रोटेशनल मोशन एंड द रोटेशनल स्पीड इंक्रीज एज वन गोज फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड द इक्वेटर। पृथ्वी की घूर्णन गति होती है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर इसकी घूर्णन गति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा, द इक्वेटर एक्सपीरियंस ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन। भूमध्य रेखा सूर्य से अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करती है। तीसरा, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य की प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही, पहला जो है केवल सही आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटे गोलाकार के बहुत करीब है, और इसके क्षेत्र जो है वो ध्रुवों पर अगर हम देखें तो क्या है, चिपटा हुआ है, और भूमध्य रेखा पर जो है वो उभार लिया हुआ है। द शेप ऑफ अर्थ इज वेरी क्लोज टू that of oblate spheroid, a sphere flattened along the axis from pole to pole, such that there is a bulge around the equator. This bulge results from the rotation of the Earth and causes the diameter at the equator to be 43 किलोमीटर large than the pole to the pole diameter. ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका उभार जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है, और भूमध्य रेखा का जो व्यास है वो ध्रुवों की तुलना में अगर हम बात करें तो 43 किलोमीटर जो है वो आपका बड़ा है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट, पृथ्वी अपनी कक्षा के अनुदिश स्थिर दर से गति नहीं करती। द अर्थ मूव फास्टेस्ट एट पेरहिलियन एंड स्लोएस्ट एट एपिहिलियन, ठीक है, पृथ्वी पेरहिलियन में सबसे तेज गति से चलती है और अपहेलियन में सबसे धीमी गति से चलती है। द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किस लॉ के माध्यम से, ठीक है ना, लॉ मतलब यहाँ कानून नहीं है, ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ठीक है ना, ठीक है, किस नियम के माध्यम से सही है। केपलर सेकंड लॉ, केपलर का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि सही आंसर क्या है, ठीक है। मैं टाइम अप कर देता हूँ, ठीक है, ये ट्रांसलेशन में गूगल महाराज कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, केपलर का दूसरा नियम, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, ठीक है ना। तो केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है द स्पीड ऑफ प्लेनेट ट्रेवलिंग इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है ना। तो केपलर का जो ग्रह का गति का जो दूसरा नियम हो क्या करता है कि पृथ्वी का जो अंडाकार पाथ पर जो ग्रह जो गति कर रहा है उसका वर्णन कर रहा है। केपलर का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इट स्टेट दैट लाइन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है ना। Thus, the speed of the planet increase as it nears the sun and decrease at its sets from the sun, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, which of the following statement is are correct, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून, चंद्रग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। दूसरा क्या, सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड द अर्थ, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और धरती के बीच में आ जाती है। लूनर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द सन कम डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द मून, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य सीधे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द अर्थ कम डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। सी जो है आपका राइट आंसर है। बैच कोर्स के बारे में दोस्तों बात करें तो ये कुछ बैच कोर्स है, जैसे ये मेंस ऑप्शनल का बैच है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये पेड बैच है आपका उन्नत के नाम से, इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपीपीएससी अपर सॉवर्नेट, लोअर पीसीएस, आरओ यारो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल भी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, है ना। किसी भी बैच में वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो ANUP10 अनूप 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, क्या मतलब कितना क्रिएटिव हो भाई। बड़ा अमित गुप्ता का मैंने क्रिएटिविटी देखा कि करवा चौथ के दिन महिलाएं ताक झाक करेंगी। बड़ा दूर दूर का सोचते हो भाई। मतलब तुम लोग का कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे ज्योग्राफी छोड़ के हंसने का मन करने लग रहा है कि खड़े होकर एक बार पहले ठठा के हंस लिया जाए। ठीक है, वाह। गुप्ता रॉक्स, मुक्ति शॉक्स, वाह। चलिए अगला प्रश्न है। द माउथ ऑफ अ वोल्केनो इज नोन एज, ज्वालामुखी को मुख्य कहा जाता है ग्लेशियर, कोन, क्रेटर या पाइन। लाजवाब। दोस्तों जिन्होंने कहा क्रेटर वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, अगला है। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, गुटनबर्ग असंतता अलग करती है क्रस्ट फ्रॉम द अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल को क्रस्ट से, अपर मेंटल फ्रॉम लोअर मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, लोअर मेंटल फ्रॉम आउटर कोर, निचले मेंटल को बाहरी कोर से, आउटर कोर फ्रॉम इनर कोर, बाहरी कोर को आंतरिक कोर से। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। देखिए ये शुरू हो गया इनका ड्रामा। अरे भैया स्थायी रूप से बने रहिए, आप आंख मिचौली मत कीजिए बोर्ड महाराज। जी मुक्ति कुछ कह रही हैं आप, सर के आगे इतना लंबा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बाहरी कोर से निचला मेंटल यानी कि लोअर मेंटल फ्रॉम आउटर कोर, वो सभी के उत्तर सही है। अगला प्रश्न है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज द अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विथ स्नो एंड आइस, निम्नलिखित में से कौन से युग में पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। क्रिस्टेसिस, प्लेयोसिन, प्लास्टोसिन या टेरसरी। आपको बताना राइट आंसर क्या है। सही बात है। रात को जागने की आदत नहीं है, इससे उसको नींद आ रही है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, प्लेस्टन्स एरा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। ठीक है, अगला प्रश्न है। द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन, पृथ्वी का सबसे बड़ा आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है। क्रस्ट पे, मेंटल पे, आउटर कोर पर, इनर कोर पे।
दोस्तों जिन्होंने कहा बी मेंटल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, ठीक है ना। मेंटल की स्पेलिंग देख लेना, वो पागल वाला मेंटल जो कहते हैं ना, मेंटली एकदम मेंटले होगा, वो वाला मेंटल नहीं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो 24 महीने का फ़ी जो है वो 13,600 है, 12 महीने का 9,350 है, 6 महीने का 7,650 है, 3 महीने का 4,250 है, 1 महीने का 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप लगाओगे ये तुरुप का इक्का यानी कि कोड, तो आपके फ़ी में आपको 10% का ऑफ हो जाएगा और 24 महीने का 12,240, 12 महीने का 8,415, 6 महीने का 6,885, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का 1,530 हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, घर बैठे बैठे बिहार और यूपी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की फ़ी जो है वो 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। जैसे जैसे ही फिर से ये लगाओगे कोड, यहाँ भी आपको 10% ऑफ हो जाएगा। बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी क्लास में, अनअकैडमी की क्लास में कोई भी एजुकेटर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि आपकी धार्मिक, जातीय, सामाजिक या लैंगिक भेदभाव से संबंधित कुछ बातें हों, या ऐसे कुछ टॉपिक को आपके साथ चर्चा करता है जो कि आपको लगता है कि सही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और आप अगर आपका कंप्लेन सही हो, ठीक है, तो अनअकैडमी जो है उस एजुकेटर के खिलाफ कार्रवाई तो करेगी, आपको जो है वो प्राइज भी प्रदान करेगी, ठीक है। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन, आपको समय सभी को याद होगा, 11 बजे इतिहास, 2 बजे राज व्यवस्था और शाम को 4 बजे भूगोल, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसपे कि आपको अनअकैडमी से संबंधित जो भी जानकारी वो मिलेगी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और कैसा लगा अभी का सेशन जरूर बताइए, एंजॉय किया आप लोगों ने सेशन को, ठीक है। सभी ने एंजॉय किया सेशन को कि नहीं, एक बार फीडबैक देके बताइए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए एक बार क्लासेस को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस की जानकारी आपको सही मिले, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स का, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे तमाम समाचार पत्रों का हिंदी में अनुवाद रहेगा, और हम मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विदा लेता हूं मैं आपसे, और आपसे बस जाते जाते यही कहूंगा कि बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को ढेर सारा प्यार दीजिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, है ना। और प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास कभी भी निष्फल नहीं जाता है, ठीक है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबका खैर, जय हिंद, जय भारत। हैंड्रेज एक्सेप्ट कीजिए ठीक है, हैंड्रेड एक्सेप्ट करेंगे स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।